पूरे देश में नवरात्र की धूम और आज विजयदशमी और उसके ठीक पहले हर जगह रंगमंच पर रामायण का मंचन, रामलीला। और इस रामलीला में भाग लेने वाले कलाकार जेल के बंदी भी बने। जेल के बंदी राम, हनुमान और अन्य कैरेक्टर को निभाते रहे, लेकिन एक ऐसी तस्वीर आई जहां आदर्शों पर चलने की प्रेरणा लेने वाले लोग आदर्शों को तोड़कर चले जाते हैं। सुनकर थोड़ा आप भी हैरान हो जाएंगे, लेकिन पूरा माजरा, ये पूरा वाक्य अब पुलिस के डायरी में दर्ज हो गया है। दरअसल तहरीर लिखवाई गई है, कोतवाल के सामने हाजिरी लगाई गई है, और यह हाजिरी राम और रावण ने नहीं बल्कि खुद जेलर साहब ने लगाई है, जिनके जिम्मे उन तमाम बंदियों को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी थी। वो बंदियों को खोजने की गुहार लगा रहे हैं। आइए आपको पूरी कहानी समझाते हैं। दरअसल कहानी रामलीला के मैदान से है। रंगमंच पर तमाम कलाकार अपने अभिनय के उस रंग में रंगे हुए थे। कोई राम बना मंच पर था, तो कोई रावण बना अपनी वाटिका में टहल रहा था, तो कोई सोने की लंका में आराम फरमा रहा था। एक सीता थी, एक अबला थी, जो रावण के द्वारा हर ली गई। और उस अपहरण की घटना के बाद अपहरण और हत्या रंगदारी के मामले के 2 कैदी को इस बंदी को खोजने की जिम्मेवारी दी जाती है, क्योंकि ये फौज श्री राम की सेना की है। श्री राम की सेना अपनी पत्नी, अपने मित्रों के साथ खोजने चलते हैं, और इसमें 2 ऐसे बंदी साथ आते हैं जो पहले से अपहरण के मामले में ही जेल में सजा काट रहे थे। एक अपराधी हत्या, रंगदारी जैसे कई संगीन मामलों का आरोपी था, और दोनों कैदियों को यह मौका मिला कि वो अपने जीवन में सुधारे, अपने आदर्शों को पहचाने, अपने अंतरात्मा को झकझोरे कि कैसे इस समय धरती पर जिस काल में वो खड़े हैं उन्हें अपराध का बोध हो। लिहाजा उनके मन पर जो बोध का जो बोझ था उसे हल्का करने के लिए राम की सेना में भर्ती करा दिया गया। यह जगह है हरिद्वार का कारागार। हरिद्वार कारा प्रशासन की तरफ से रामलीला का मंचन कैदियों के मनोरंजन के लिए किया गया था। उनके मन में भक्ति भाव और सामाजिक चेतना को जागृत करने के लिए किया गया था। उन्हें समाज के अंदर रिश्तों की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो बताने के लिए की गई थी। रिश्तों का मायने समझाने के लिए किया गया था। समाज में अपराध और अपराधियों के बीच के मतभेद, मनभेद को दूर कर वास्तविकता पहचानने के लिए की गई थी। लेकिन हुआ बिल्कुल विपरीत। राम अपनी सेना के साथ लंका के करीब तो पहुंच गए, लेकिन जगह की उन्हें जानकारी नहीं थी। रंगमंच पे राम और तमाम पात्र इसी विचार में खोए थे कि समुद्र लांघ कर लंका कौन जाएगा। हनुमान की तलाश हो रही थी। बानरों की जो सेना थी वो अलग अलग टुकड़ियों में, अलग अलग हिस्से में खोजबीन कर रही थी। और इसी सेना की टुकड़ी में जो हरिद्वार के कारागार से 2 कैदी थे, उनको जिम्मेवारी दी गई थी सीता को खोजने की। माता सीता की खोज में 2 सैनिक निकले। पुलिस वालों को भी यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कैदी इतने भक्ति भाव में हैं कि वो रंगमंच की जगह दूसरे जगह जाकर माता सीता की खोज कर रहे हैं। शुरुआत में तो सबको यह अच्छा लगा। सबको लगा कि ये घटना बस रंगमंच के कुछ पात्र अभिनय और कुछ देर की एक कहानी और ड्रामा हो सकता है। लेकिन वक्त गुजरते गया, रंगमंच पर भगवान राम की जो पूरी रामलीला का मंचन है वो खत्म हो गया। लेकिन सीता माता की खोज में निकले 2 कैदी थे, जो सेना में थे, जो सैनिक थे, जिनको जिम्मेवारी थी, वो लौटकर वापस नहीं आए। धीरे धीरे रामलीला का जो मंचन था वो खत्म हुआ, तो जेलर साहब को इस बात की जानकारी दी गई
कि साहब दो लोग जो माता सीता के खोजने में लगे थे वो अब तक लौट कर नहीं आए। जांच शुरू हुई। जेल प्रशासन तब रंगमंच से वास्तविकता जीवन में आया और लगा कि यह कैदियों की जमात है जो अपराधी होते हैं, जो अपराध के आरोप में जेल में बंद थे, उन पर भरोसा कैसे किया जाए। खोजबीन हुई तो मालूम पड़ा कि जेल की बाउंड्री वाल को तड़प कर, फांद कर, चढ़कर दोनों कैदी 9-11 हो गए हैं। अब ये खबर जब जेल प्रशासन में बाकी कैदियों को पहुंची तो हर कोई हैरान हो गया। यहां तक कि राम, रावण, सीता सब बेचैन हो गए। हनुमान तो संजीवनी और लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र लांघने की ताकत रखते थे, लेकिन ये क्या हुआ? तो सैनिक तो ऐसे लांघ गए कि पुलिस अब उन्हें खोज रही है, क्योंकि लंका भले न पहुंचे लेकिन वो अपने सीधे तौर पर फरारी वाले दिनों में सुरक्षित जगह की तलाश में जेल की दीवारें फांद कर जरूर पहुंच गए थे। अब मामला स्थानीय थाना पहुंचा, लोकल पुलिस को इन्वॉल्व किया गया और इस पूरे मामले की अब जांच चल रही है। फिलहाल दोनों कैदी फरार है और इसके बारे में जो जानकारी है वो दी जा रही है। हरिद्वार की जो जिला प्रशासन की तरफ से इन कैदियों की धरपकड़ के लिए अब छापेमारी किया जा रहा है। कई जगहों पर इनके रिश्तेदार और इनके होने वाले संभावित ठिकानों पर पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया। ये दो कैदी हरिद्वार जेल में पिछले कई महीनों से बंदी थे। इनके ऊपर अपहरण के ही आरोप लगे थे और एक के ऊपर हत्या और रंगदारी का। अब सोचिए कि जिसके ऊपर खुद अपहरण का आरोप है वो दूसरे अपहरणकर्ता को खोजने निकला था, लेकिन खोजने के फिराक में वो पुलिस को चकमा देकर रामलीला के मंच से जेल की दीवारें फांद कर फरार हो गया। जैसे मामला सामने आया सोशल मीडिया पर तो बाढ़ आ गई। कुछ लोग इस वीडियो की तस्वीरें डाल रहे हैं, कुछ लोग उस वक्त रामलीला मैदान और जो कारा है, कारावास जहां पे रामलीला का मंचन चल रहा था, उसकी तस्वीरें डालकर लिख रहे हैं कि राम मंच पर ही रह गए, हनुमान अभी अपनी याददाश्त को बढ़ा ही रहे थे कि रावण सीता को लेकर सुरक्षित लंका पहुंचा और खोजने निकली सेना भटकते भटकते जेल की दीवारें फांद गई और पुलिस को मालूम भी न पड़ा। अब ये कैसे हो सकता है कि जिनके कंधों पर सुरक्षा की जिम्मेवारी है वो खुद सुरक्षा फांद जाते हैं। मामला जेल से है, ये पहली बार नहीं हुआ है, जेल में कई दफे इस तरह की घटना होती है, लेकिन रामलीला के मंचन पर जहां जिसके आदर्श की बात की जाती है, जहां सच, रिश्ते और अन्य चीजों की परिकाष्ठा की उदाहरण दिया जाता है, कहा जाता है कि यहाँ अपराध का बोध लोगों को हो तो समझा दिया जाता है। इन तमाम चीजों से दूर इन कैदियों ने रामलीला के नाम पर सही वक्त का इंतजार किया और मौका मिलते ही ये तमाम लोग फरार हो गए। दोनों कैदी फिलहाल किस जगह पे हैं किसी को पता नहीं है। स्थानीय पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जैसे जैसे यह मामला सुर्खियों में आया, हर कोई दंग है कि क्या रामलीला में भी कोई ऐसा कर सकता है।